ध्यान दो बच्चों, हम पढ़ रहे चैप्टर का नाम है सेंटर ऑफ मास। उसमें से एक छोटा सा आर्टिकल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है वो पढ़ेंगे, उसका नाम है कोलिजन। क्या नाम है? कोलिजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिजन? कोलिजन का मतलब क्या है? टकराव। कोलिजन बोले तो टकराव। वेरी गुड सुबोध ने बताया धड़का। धड़का बोले तो मराठी में धड़क है कि नहीं? जो तेरी मंजिलों को जाती है मेरे नाम, ऐसा है कोई गाना कि कोई धड़क है ना? ऐसा गाना है कोई? मेरे नाम की कोई सड़क है ना? अच्छा सड़क है ना। तो धड़क उसको बोला जाए, टकराव या धड़क, स्ट्राइकिंग ऑफ थिंग्स। कैरम में कभी देखा स्ट्राइकर? स्ट्राइकर होता है कैरम में कई सारी गोटियां होती है और ये क्या होता है? स्ट्राइकर ही बोलते हैं ना उसको, क्या और भी कोई अन्य नाम है उसके, है कि नहीं? डॉन वॉन कुछ बोलते हैं उसको, डॉन ने टक्कर दी, ऐसा तो नहीं ना? हाँ, उसको स्ट्राइकर बोलते हैं। तो स्ट्राइकर क्या करता है? स्ट्राइक करता है, इसलिए तो उसको स्ट्राइकर बोला जाता है। कोलिजन का आम तौर पे मतलब होता है स्ट्राइक करना, टकराव होना, धड़का होना। फिजिक्स में कोलिजन क्या है? तो फिजिक्स में कोलिजन का मतलब है बच्चों, जब एक चीज दूसरी चीज पे जाके धड़क जाए। ध्यान दो, जब भी एक चीज किसी दूसरी चीज पे धड़क जाए और वहां पे कुछ चीजों का एक्सचेंज हो जाए, जैसे कि वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी मान लो कुछ हुई थी, आई, इसके साथ टकराई, इसके साथ टकराने के बाद इसकी जो वेलोसिटी है, मान लो ये यहाँ पे ऐसा टकराव हुआ और टकराव होने के बाद फिर ये चीज़ आगे कहीं पे चली गई किसी वेलोसिटी से, मान लो v डैश, और इसकी भी वेलोसिटी कुछ अलग हो गई, मान लो v डबल डैश। वेलोसिटी में बदलाव हुआ। आपने कभी बचपन में वो खेल खेला होगा, पत्थर पे पत्थर, पत्थर पे पत्थर, पत्थर पे पत्थर, पत्थर पे पत्थर, नीचे बड़ा पत्थर, और गेंद लेके आप उसको जोर से मारते थे। खेला हुआ है खेल? क्या बोलते हैं इस खेल को? क्या? लगोरी। लगोरी लंगोरी लगोरी। हाँ, तो ये लगोरी का जो खेल होता है, लगोरी के खेल में ऐसे पत्थर लगाए जाते हैं और ये गेंद आके पत्थरों को मार देता है। तो आपने गौर किया हुआ होगा, कुछ पत्थर इधर जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे, कुछ यहीं पे गिर जाएंगे, कुछ आगे जाएंगे, होता है ऐसे। ये रेस्ट में थे। किस में थे? रेस्ट कंडीशन में थे। इनके पास कोई वेलोसिटी नहीं थी। कहां से आई? बॉल ने अपनी वेलोसिटी उनको दी। गेंद जब इनको लगेगी तो गेंद की जो वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी से गेंद आएगी, क्या वो भी थोड़ी बहुत कम हो जाएगी? कम होके गेंद भी शायद किधर दूसरी तरफ चली जाए। तो जब भी दो चीज़ों का टकराव हो, वो आपस में अपनी वेलोसिटीज़ को थोड़ा बहुत बांट लेते हैं, एनर्जीज को थोड़ा बहुत बांट लेते हैं। इसी सब चीज़ को हम कहते हैं कोलिजन। क्या बात समझ में आ रही है? इसी को हम क्या बोलते हैं? कोलिजन। अब कोलिजन के आम तौर पे बड़े पैमाने पे दो टाइप्स हैं। कोलिजन के कितने टाइप्स हैं बच्चों? दो टाइप्स हैं। कोलिजन के दो टाइप्स है। किसको पता है? कौन बताएगा? हाँ, एक होता है इलास्टिक कोलिजन, एक होता है इलास्टिक कोलिजन और एक होता है इन इलास्टिक कोलिजन। कई बार कई जगहों पे उसको नॉन इलास्टिक कोलिजन भी बोला जाता है, लेकिन उसको सही बोला जाए इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। ये जो कोलिजन के टाइप बनाए गए हैं बच्चों, कभी भी कोई भी टाइप्स ऑन द बेसिस बनते हैं, है कि नहीं? ऑन द
बेसिस, किसी ना किसी बेस पे बनाए जाते हैं। तो ये किस बेस पे बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बेस पे। ये दो टाइप्स किसके आधार पे बने? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के मुद्दे पे दो टाइप्स बने। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे दो टाइप बने कोलिजन के। नंबर एक, उसको कहा गया इलास्टिक कोलिजन। नंबर दो, उसको कहा गया इन इलास्टिक कोलिजन। जब भी कोलिजन हो, यानी कि मान लो एक बॉडी आई, दूसरी बॉडी के ऊपर धड़क गई, जैसे कि ऐसा हुआ, दो बॉडियां एक दूसरे के ऊपर आके धड़क गई, और धड़कने के बाद फिर दो बॉडियां अलग अलग अपने अपने तरीके से फिर चली गई। बॉडी आई, धड़क गई, एक जगह पे दोनों धड़के, धड़कने के बाद दोनों दूर दूर चले गए। इस कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल होती है बच्चों। क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल होती है। ऐसा जब कोलिजन हो जिसमें काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यानी ये इनिशियल स्टेज है, ये कौन सी स्टेज है? इनिशियल स्टेज। और ये कौन सी स्टेज है? फाइनल स्टेज। ओके, बीच में क्या हुआ? बीच में हुआ टकराव। टकराव के बाद क्या हुआ? दोनों चीजें आपस से दूर दूर चली गई। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मान लो आप कोई गेंद उठाओ, मान लो मैं कोई गेंद उठाऊं, दोनों ने गेंद को एक दूसरे की तरफ फेंक दिया, गेंदें आके आपस में टकराई। जैसे ही टकराव हुआ, टकराव होने के बाद गेंदें फिर से दूर दूर चली गई। बात समझ रहे हो? जब फेंकी जा रही है अपनी अपनी वेलोसिटी से, जब अपने अपनी वेलोसिटी से आ रहे हैं, यह इनिशियल पोजीशन। टकराव हुआ और टकराव होने के बाद फिर से वापस अलग अलग चली गई, यह है फाइनल पोजीशन। जब इनिशियल पोजीशन की काइनेटिक एनर्जी और फाइनल की काइनेटिक एनर्जी सेम हो, तब उसको कहा जाए इलास्टिक कोलिजन। क्या एनर्जी थ्रू आउट, इसमें थ्रू आउट यानी कि पूरे प्रोसेस में जब ये आके एक दूसरे पे धड़क कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर कोलाइड हो रहे हैं, क्या तब भी एनर्जी सेम रहेगी? फिर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल यहाँ पे और अगर यहाँ पे सेम है, तो क्या काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे भी सेम होगी? नहीं, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में कुछ ना कुछ बदलाव होता है। ओके, एनर्जी का कुछ ना कुछ लॉस होता है। टोटल जो एनर्जी है, यहाँ पे जो डिफॉर्मेशन होती है बच्चों, डिफॉर्मेशन तो समझते हो, बॉडीज डिफॉर्म होती हैं। क्या होती है? डिफॉर्म होती हैं। फॉर्म का मतलब, फॉर्म, फॉर्म शब्द का मतलब, फॉर्म म्हणजे घडवणे, बनवणे। फॉर्म बोले तो बनवणे किंवा घडवणे। डिफॉर्म म्हणजे बिघडवणे। उधर लगा डी तो इधर लगा बी। फॉर्म घडवणे, डिफॉर्म बिगड़वने, है कि नहीं? तो यहां पे क्या हुआ? बॉडी की शेप एंड साइज थोड़ी सी बिगड़ गई। क्यों? क्योंकि टकराव हुआ। जैसे कि दो गेंदे अगर एक दूसरे के ऊपर आके टकराएं, तो टकराने के बाद कुछ ना कुछ आवाज होगी, पुचुक, आवाज तो होगी, टुचुक पुचुक, कुचुक, चुक चुक, अरे कोई ना कोई तो आवाज होगी। अरे जब गेंद गेंद पे, पत्थर पत्थर पे तो नहीं टकरा रहा ना, धड़ाम आवाज होने को। पत्थर पत्थर पे टकराए तो आवाज कौन सी होगी? धड़ाम धुड़ुम, धड़ाम धुड़ुम। ऐसी आवाजें अलग भी जगह पे हो सकती हैं, जो भी है, धड़ाम धुड़ुम, धाम धूम, ऐसा। लेकिन अगर गेंद गेंद के ऊपर टकराए तो आवाज कैसी बनेगी? पुचुक। दोनों रबर की गेंदें हैं, तो गेंदें जैसे ही एक दूसरे के ऊपर टकराई, कुछ आवाज हुई। क्या आवाज का मतलब साउंड एनर्जी है? आवाज का मतलब साउंड एनर्जी। यानी जब डिफॉर्मेशन होगा, कुछ ना कुछ, शायद बहुत कम पॉइंट में ही क्यों ना हो, लेकिन एनर्जी का लॉस होगा। वो लॉस फिर से रिगेन किया जाता है, फिर से उसको रिगेन करके बॉडियां अपने अपनी काइनेटिक एनर्जी फिर से वापस पा लेती हैं। इसलिए इस कोलिजन को, इलास्टिक कोलिजन को कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो, कौन सा? अगर
परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो तो काइनेटिक एनर्जी थ्रू आउट हर जगह पे सेम रहेगी, लेकिन ऐसा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं होता। समझ रहे हो? ये जो कहा जाता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कभी भी हो नहीं सकता। ऐसी बॉडीज अभी तक अपने पास कोई अवेलेबल नहीं है जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करे। इसलिए याद रखा जाए, इसी को कई बार कहा जाता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। इसी कोलिजन को कहा जाता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। और अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन भी कहा जाए तो भी याद रखा जाए कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगी। जब यहां पे दो बॉडियां एक दूसरे के ऊपर कोलाइड होंगी तब मात्र काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगी। याद रखना है। इसी बात पे 2 साल पहले बहस हुई थी। अपने क्लास का एक छात्र है, डॉक्टर सासोड़े साहब का बच्चा आर्यन, वो उधर शाहू इंस्टीट्यूट में पढ़ने को था। तो जब मैं ये आर्टिकल पढ़ाया तो वो बच्चा बोला, सर गलत बोल रहे हो आप, काइनेटिक एनर्जी थ्रू आउट सेम रहती है। काइनेटिक एनर्जी यहाँ जितनी होगी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे भी उतनी होगी और यहाँ पे भी उतनी होगी। तो इसके ऊपर बहुत बहस हुई। तो मैंने कहा कि ये बात तो सही है कि काइनेटिक एनर्जी पहली और आखिरी में सेम होती है, लेकिन यहाँ पे कुछ बदल जाएगी। वो बोला गलत बोल रहे हो आप, हमें तो शाहू में ऐसा ऐसा पढ़ाया गया है। तो मैं बोला हो सकता है शाहू वाले गलत हो। वो बोला ऐसा कैसा होगा, शाहू इंस्टीट्यूट वाले गलत कैसे हो सकते हैं। अब शाहू वालों के साथ अगर हमारी तुलना की जाए तो ठीक है, मान लिया शाहू वाले गलत नहीं हो सकते, हम गलत हैं, एक छोटा क्लास है। फिर हमने कहा अगर शाहू और यस्सी वर्मा सर दोनों में तुलना की जाए तो बोला फिर तो स्वाभाविक है कि यस्सी वर्मा सर ही सही माने जाएंगे। यस्सी वर्मा सर का किताब हमने लाया। यस्सी वर्मा सर को शायद इसका अंदाजा होगा कि टीचर पढ़ाते वक्त ये गलती करेगा, और इसलिए उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 थेरेटिकल न्यूमेरिकल इसके ऊपर दिए। न्यूमेरिकल नहीं बोल सकते, प्रॉब्लम बोल सकते हैं। 4 थेरेटिकल प्रॉब्लम। सही है। आर्यन के साथ का अभी भी एक बच्चा अपने पास पढ़ रहे हैं, हुआ था एक क्लास में, और वो वीडियो भी अपन प्रोजेक्टर पे चलाए थे जहाँ पे शाहू में पढ़ाया गया था। शाहू में जो चीज़ पढ़ाई गई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस टीचर ने गलत पढ़ाया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, है कि नहीं। उनके ज्ञान के मुताबिक उन्होंने पढ़ा दिया और उन्होंने लिखवा दिया था कि थ्रू आउट काइनेटिक एनर्जी सेम होती है इलास्टिक कोलिजन में। थ्रू आउट का मतलब समझ रहे हो, यानी यहाँ वहाँ 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 आखिरी तक, हर जगह पे शुरू से लेके आखिरी तक काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, सेम होगी, कंजर्व्ड होगी। नहीं होती है। काइनेटिक एनर्जी यहाँ जितनी है यहाँ पे उतनी होगी, लेकिन बीच में उतनी नहीं होगी। क्या बात चमक रही है? ये बहुत प्यारे तरीके से यस्सी वर्मा सर ने उनके किताब में एक्सप्लेन किया, और इसके ऊपर एक छोड़ के 4 थेरेटिकल प्रॉब्लम्स भी दिए हैं, थ्योरी के प्रॉब्लम्स। समझ रहे हो? थेरेटिकल सवाल भी दिए हैं जानबूझ के, ताकि टीचरों को भी समझ में आए कि ये चीज़ क्या है। गेटिंग इट? थीम ऑफ द स्टोरी, इलास्टिक कोलिजन क्या होता है बच्चों? इलास्टिक कोलिजन वो चीज़ है जिसमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दोनों किस्म की एनर्जियां सेम होती हैं। बीच में एनर्जी सेम होगी क्या? नहीं बोल सकते। अच्छा, इनइलास्टिक कोलिजन क्या है फिर बच्चों? इनइलास्टिक कोलिजन में एक बॉडी अगर दूसरे बॉडी के ऊपर धड़क जाए इनिशियल पोजीशन में, जब धड़की और धड़कने के बाद मान लो फिर से दूर दूर हो गई बॉडियां, तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बराबर नहीं होगी। बात खत्म। दोनों में सबसे बड़ा अंतर क्या है? दोनों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि कोलिजन जब भी होगा, अगर इलास्टिक टाइप का कोलिजन हुआ तो इलास्टिक टाइप के किस कोलिजन को इलास्टिक टाइप का कोलिजन कहेंगे? उस टाइप के कोलिजन को इलास्टिक टाइप का कहेंगे जिसमें काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल दोनों सेम होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होगी। बात समझ रहे हो? क्या थ्रू आउट कंजर्व्ड होगी? थ्रू आउट कंजर्व्ड नहीं होगी। इनइलास्टिक कोलिजन क्या है? इनइलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन है जिसमें काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बराबर नहीं होगी। जब सेम नहीं होंगे तो उसको कहेंगे इनइलास्टिक कोलिजन। बहुत 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 एक प्यारी चीज, दुनिया का कोई भी कोलिजन हो,
दुनिया का कोई भी कोलिजन हो, कोई भी, एक होता है इलास्टिक, एक होता है इन इलास्टिक, और भी एक होता है पार्शियली इलास्टिक या उसी को बोलेंगे इन इलास्टिक। हालांकि ये बहुत कम पढ़ने में है, थोड़ा सा जिक्र इसका भी करेंगे बाद में। पार्शियली इलास्टिक या इन इलास्टिक, तीसरा भी एक टाइप है। ओके, हालांकि दो ही मेन है, तीसरा भी है, छोटा थोड़ा बहुत उसका आपको सिलेबस में दिया गया है। तो पार्शियली इलास्टिक या इन इलास्टिक, दुनिया का कोई भी कोलिजन हो, क्या कहा, दुनिया का कोई भी कोलिजन हो, कोलिजन के अंदर लीनियर मोमेंटम will always be conserved throughout। क्या बात समझ में आती है क्या? देखो, लीनियर मोमेंटम जो है, लीनियर मोमेंटम समझते हो, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, अरे लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम इनिशियल बराबर लीनियर मोमेंटम फाइनल। ओके, कोई भी कोलिजन हो, दुनिया का कोई भी कोलिजन हो, उसमें लीनियर मोमेंटम पहले टकराव पे, टकराव के बाद, पहले टकराव पे, टकराव के बाद, हर जगह सेम होगा। थ्रू आउट पूरी प्रोसेस में लीनियर मोमेंटम कैसा है? कंजर्व्ड है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है क्या? नहीं। इसीलिए हमने उसको ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिफरेंशिएट किया है। बात समझ में आ रही है? उसके बेसिस पे कर सकते हैं क्या? नहीं। कोई भी कोलिजन हो, ये तो सिमिलैरिटी है, डिस्टिंग्विश में ये बात अपन बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेम है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल के सेम नहीं है। लेकिन लीनियर मोमेंटम सभी कोलिजन्स में, इस कोलिजन में, इस कोलिजन में, चाहे इस कोलिजन में, कोई भी कोलिजन हो, लीनियर मोमेंटम विल ऑलवेज बी कंजर्व्ड थ्रू आउट द प्रोसेस। समझ रहे हो? थ्रू आउट द प्रोसेस का मतलब हर जगह पे, कोलिजन होने से पहले जितना मोमेंटम है, कोलिजन होने के बाद भी उतना ही होगा, और कोलिजन होने के बाद जब बॉडियां अलग सेपरेट हो जाएंगी तब भी मोमेंटम सेम रहेगा। क्या बात चमक रही है? 202% पक्का कोलिजन का कंसेप्ट आ रहा है थोड़ा सा दिमाग में? उतार लो, उतार लो, उतार लो, उतार लो, उतार लो हवा के